करने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी सेम चीज़ होती है कि आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको ये वैल्यू सिखाई है कि आप हमेशा पोलाइटली बिहेव करें, नाइस रहें और किसी का बुरा ना चाहें, हमेशा सबकी हेल्प करें। अगर आप इसी जो भी चीज़ें हमें सिखाई गई थी उसी में चल रहे हैं अभी तक और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अजीब से लोगों के बीच, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अगर वो आपका फ़ायदा उठाकर या आप डिसरिस्पेक्ट करके या क्या कह सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काइंड होने का जो आपको अवार्ड है वो मिल रहा है कि डिसरिस्पेक्ट एंड आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप डाउट में जा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इतना अच्छा बनना क्यों बेकार है इस दुनिया में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छे बनने लगेंगे ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे, आपसे काम निकलवा कर निकलने लग जाएंगे और आप बाद में सिर्फ आपको रिग्रेट रहेगा कि हमने तो सबका अच्छा चाहा, हमारे लिए क्यों अच्छा हो नहीं रहा हमारे साथ, ठीक है, हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ पीपल। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ रियल रॉ सीरीज एंड हम लोग इसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है सो नाइस बनना छोड़ना पड़ेगा हमें अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मैंने लिए थे, ठीक है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और मैं अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ बिकॉज मैंने वो चीज़ करना छोड़ दिया था, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज सेट अ बाउंड्री विथ एवरीवन। आपको ना पता होना चाहिए कि कब आपको कितनी बाउंड्री किसके लिए सेट करनी है, ठीक है। सबको एक सेम तरीके से डील करने की जरूरत नहीं है। जिसको जितनी रिस्पेक्ट देने लायक जो इंसान है उसको उतनी रिस्पेक्ट दो, नहीं है तो मत दो। ज़्यादा आपको अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा बनेंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाकर निकल लेंगे और बाद में आपको दुख होगा। और अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो तो ये जो बहुत ज़्यादा काइंड रहने की आदत है उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखो कि आप कितना चीज़ किसके साथ शेयर करोगे, कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है हर किसी के साथ। सबके साथ अच्छा पहले दिन से ही एकदम ज़्यादा दोस्ती यारी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही किसी को इतना ढील देने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी बाउंड्री क्रॉस करे, ठीक है। पहले से ही आपको सब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है हर किसी के साथ, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना अपनी लाइफ में तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक कोई और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये आप भूल जाना कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपको खुद भी कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो, आप कुछ भी उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो और अच्छे बन के बैठे हुए हो कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो रिप्लाई नहीं देती, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो रिप्लाई नहीं देता। तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दो। अगर कोई तो कुछ भी बोलकर जा रहा है ना तो चुपचाप बैठकर वहाँ पे शांत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक प्रॉपर अच्छा रिप्लाई दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ने लग जाओ उसके साथ, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो वो जीत जाएंगे। आपको लड़ना नहीं है उसको। एक या तो आप सैवेज रिप्लाई दे सकते हो या तो आप उनको एक आईना दिखा सकते हो कि भाई तुम ये कर रहे हो, ये कि तुम जो कीचड़ आपके ऊपर फेंकना चाह रहे हैं वो आप उनके ऊपर वापस फेंको, ठीक है। आपके ऊपर आने नहीं चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। आपको खुद दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब हंस रहे हैं, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं, आप भी ही करके दांत दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बेकार है। आपको उसी टाइम पे एक अच्छा जवाब देना है। ये जवाब देना सीखो। जितनी जल्दी आप ये चीज़ सीख जाओगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचोगे, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमेशा अवेलेबल मत रहो हर किसी के लिए। अगर आपके पास खुद का काम है तो छोड़कर दूसरे की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो बोलते हैं ना प्लेन्स में भी कि पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनो उसके बाद दूसरे की हेल्प करना। तो सेम चीज़ है, अपना पहले देखो उसके बाद अगर आपसे बन पड़ता है तो कर लो, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अवेलेबल रहो, ठीक है। तो आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे दूसरों के लिए, लोग आपका फ़ायदा उठाकर निकल लेंगे और आपसे मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए आपको पहले से ही एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। आपको किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहिए कि वो आपके मेंटल पीस को ख़राब करे, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। किसी भी पर्सन को ये हक नहीं देना चाहिए हमें कि वो हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट करें, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसके बारे में बोलना स्टार्ट करूँगी तो ये पॉइंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीपल प्लीजिंग वाली
क्वालिटी है अगर आप में, तो वो सबसे बेकार क्वालिटी है। क्योंकि आप हमेशा सबके लिए अच्छा करने के लिए जाओगे ना, वो सब कहने के लिए चीज़ें अच्छी होती है कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बट इन रियलिटी ये सब बात फालतू की है। आप सिर्फ उतना करिए जितना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रूड हो जाओ, काइंड मत रहो, सेल्फिश हो जाओ, बट इतना ज़्यादा भी काइंडनेस बेकार है लाइफ में जिससे आपको बुरा लगे, आप अफेक्ट हो। सो यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, कि आपको कब पोलाइट होना है कब नहीं होना है। पर्सन टू पर्सन अपना बिहेवियर बदलना होगा, ठीक है। सब हर किसी के लिए सेम बिहेवियर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो, ठीक है। द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके बारे में बात कर रही थी स्टार्टिंग में, वो वर्ड है नो बोलना सीखो। अगर आप हमेशा यस बोल बोल के अपना कचरा करवा रहे हैं ना लाइफ में, हर चीज़ में यस करते रहोगे, हाँ मैं कर दूंगी, हाँ मेरे से हो जाएगा, आपका लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो जब तक आप ये आदत नहीं डालोगे कि आप अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, अपने अपने काम को छोड़कर आप दूसरे के लोग काम की को प्रायोरिटाइज करोगे, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपको दुख होगा बाद में। तो जितनी जल्दी आप ये हैबिट बना लो ना, अगर आप नहीं कर सकते कोई काम तो डायरेक्टली उसे मना कर दो, ज़्यादा आपको अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जितना कम आप अच्छा बनोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। तो यही एक चीज़, यही सारी चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जैसे कोई ये बहुत अच्छी चीज़ें नाइस ना होने की बात बहुत टाइम बाद समझ में आए और फिर बाद में दुख हो कि मुझे ये बात पहले समझ जानी चाहिए थी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त हो जो हर किसी के साथ नाइस नाइस रहने के चक्कर में उसकी भी ज़िंदगी झंड हो रही है, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होने में पड़ी हुई है, तो फिर उसके साथ शेयर कर देना। सो तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एक बार मैं भूल गई थी बोलना कि आपको ना हमेशा ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए मतलब, पर आपको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा उनसे ऊपर हैं कि वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि वो आपसे कम है, आप उनसे बेटर हैं, इसलिए आप वो चाह रहे हैं आपको नीचे दिखाना, बट आप नीचे नहीं होंगे। आप उनको एक अच्छा सा रिप्लाई देंगे जिससे उनकी बात में हिम्मत ना हो वापस सेम चीज़ बात में रिपीट करने की। अगर आप पहले से बाउंड्री डिसाइड कर देंगे, आप पहले से ही एक चीज़ें बता देंगे कि इसके आगे मैं नहीं सहने वाली या मैं नहीं सहने वाला हूँ, तो फिर वो बाउंड्री क्रॉस करने की नहीं सोचेंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि इससे पंगा लेना बेकार है। ये तो फिर ऐसे डायरेक्ट बोलेगी कि भाई रोना ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है। सैविज, एक अच्छा सा सैविज रिप्लाई गंदा वाला बोल दो उन्हें। या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि क्या बोलना है, तो सीधा उन्हें डायरेक्टली बोल दो कि आज तो तुमने बोल दिया है ये चीज़ें, आज तो तुमने ये चीज़ें बोल दी है मुझे, पर अगली बार से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें पॉइंट आउट करके सबके सामने दिखा दो कि वो क्या करना चाह रहे थे। उन्हें उनका आईना दिखा दो कि तुम कितने ज़्यादा ही बदतमीज़ हो, कितने ज़्यादा ही तुमको सेंस नहीं है बात करने का। तो वो चीज़ उनको दिखनी चाहिए कि जो तुम्हारा इंटेंशन है वो हम सबको दिख रहा है। तो अगली बार से ये हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी वो बाउंड्री क्रॉस करें तो ऐसे लोगों से सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा उनसे कोई भी मतलब ही नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों से। आप सीधा उनसे एक अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करिए, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पागल लोग से मतलब दूर ही रहो बिल्कुल ही, और इग्नोर करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे फालतू लोग बहुत सारे मिलने वाले हैं लाइफ में। अगर हम सबको रिप्लाई देते बैठे रहेंगे हमारा दिमाग खराब अलग होगा। बट अगर कोई डिजर्व करता है डिसरिस्पेक्ट आपको करता है तो आप तुरंत उसका रिप्लाई देंगे, चुपचाप नहीं रहना है आपको, ठीक है। ये चीज़ मैं करती थी, इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि मत करना प्लीज़, नहीं तो आपकी सुधाई का लोग फ़ायदा उठाएंगे और आप फिर बाद में रोते रहोगे। उसका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको खुद उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और आप जितनी जल्दी ये चीज़ सीख जाओ आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप उनमें से है ना कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करके आपको खुशी मिलती है, तो भाई तुम मतलब तुमको भी तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले लाइफ में, ठीक है। तुम मत सोचना ये चीज़ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमको भी ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो तुमसे भी ज़्यादा गए गुजरे होंगे और बाद में तुमको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर तुम भी ऐसे चीज़ें करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो ना, तो पहले खुद में काम करना स्टार्ट करो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।